हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज एक टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसा कि आप या तो बीएड कर रहे हैं या तो डीएड कर रहे हैं, तो जो लास्ट सेमेस्टर होता है या लास्ट ईयर होता है, तो क्या हम टीचर भर्ती जो आने वाला है आपका, उस परीक्षा के लिए हम तैयारी कर सकते हैं या उस परीक्षा को हम दे सकते हैं। तो देखिए, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और मैं उसको आपको थोड़ा सा बताऊंगी। जितना मुझे नॉलेज है मैं उसको आप बताऊंगी, और जो चीज़ मुझे नॉलेज नहीं है उस चीज़ को मैं आपको गलत तरीके से नहीं बताऊंगी। ठीक है। तो देखिए, जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर आपका बीएड या डीएड है, लास्ट सेमेस्टर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि ध्यान देने वाली जो बातें हैं आपका, कि आपका टेट क्लियर होना चाहिए। ठीक, आपका टेट क्लियर होना चाहिए। और जो शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम आपने दिया है, ठीक, अभी जो जैसे कि आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक, और अभी फिर उसके बाद में जब एग्ज़ाम आएगा, यानी कि वैकेंसी जब निकलेगी शिक्षक भर्ती की, और वो एग्ज़ाम आप जब देंगे, उसके बाद आपका शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आएगा, शिक्षक भर्ती का, ठीक है, शिक्षक भर्ती का आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के आने से पहले आपका बीएड का, डीएड का और टेट का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए आपका जून में आपका शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया, जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट आया, और उसके एक दिन पहले भी आपका बीएड डीएड का रिजल्ट आ जाता है और टेट का भी रिजल्ट आ जाता है, तो आप मान्य होंगे, आपको मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है। आगे कुछ कुछ और थोड़ा सा बताऊंगी। मान लीजिए आप बीएड में है या डीएड में है, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर है या लास्ट ईयर है, ठीक, आपका टेट क्लियर है। ठीक, यहाँ पे अगर आपका टेट क्लियर है तो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम तो दे सकते हैं आप, लेकिन अगर क्लियर है तभी आपको जॉब मिल सकती है। लास्ट सेमेस्टर में है, शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन या फिर उसका जब फॉर्म फिलअप होगा, आएगा नोटिफिकेशन, उसका एग्ज़ाम जब होगा, आप एग्ज़ाम बाकायदे दे सकते हैं। ठीक, आपने टेट क्लियर कर लिया है, तो जब आपका इसका रिजल्ट आएगा, शिक्षक भर्ती का जब आपका रिजल्ट आएगा, उससे पहले ये सारे रिजल्ट आ जाने चाहिए आपके, भले एक दिन पहले आएगा, शायद यहाँ तक है कि उस दिन भी अगर रिजल्ट आपका आज आ जाता है तो भी वो मान्यता उसको मिलेगी। ठीक है, तब आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप डीएड वीएड लास्ट ईयर में हैं, ठीक है, या लास्ट सेमेस्टर में है, लेकिन आपका टेट क्लियर नहीं हो पाया, आपका टेट नहीं निकल पाया है, तब भी आप शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपका टेट क्लियर नहीं है, और आपका टेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो तो आप दे सकते हैं, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक, फिर थर्ड है कि आप डीएड वीएड के लास्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर या लास्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, लेकिन आपका सीजी टेट क्लियर नहीं है, लेकिन आपका सी टेट क्लियर है। ठीक, तो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम तब भी आप दे सकते हैं, तब भी दे सकते हैं, और जॉब आपको मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि आपका सी टेट क्लियर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। ये इतनी चीज़ें मुझे पता है, मुझे ये चीज़ नहीं पता है। ये चीज़ अगर किसी को पता होगी तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट के थ्रू आप मुझे बता दीजिएगा। ये मुझे नो आइडिया है ना, मतलब मुझे आइडिया नहीं है। तो पहले टेट, जो क्वेश्चन है मेरा, पहले टेट और सी टेट क्लियर है, ठीक है, उसके बाद अगर मैंने बीएड डीएड किया तो क्या उसको मान्यता मिलेगी? पहले मेरा टेट क्लियर हो चुका है, मैंने ऐसे ही 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद मैंने टेट का एग्ज़ाम दिया और मेरा टेट निकल गया, उसके बाद मैंने बीएड और डीएड किया, तो क्या उसको मान्यता प्राप्त होगी? तो ये मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं गलत आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं ये इसके बारे में मैं बता दूंगी। ठीक, तो इतनी सी जानकारी थी। जिनको था डाउट कि अभी हम कर रहे हैं बीएड डीएड कर रहे हैं और हम शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कुछ जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपका टेट क्लियर होना चाहिए, अगर टेट नहीं क्लियर हुआ तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपका सी टेट क्लियर है तो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी।
तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है।